हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्नर टेलरिंग। और आज के इस वीडियो में हम पैक नेक ब्लाउज की कटिंग करेंगे। इससे पहले मैंने डीप और पैक नेक ये वाले ब्लाउज की कटिंग बताई है। आज हम पैक नेक ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो देखिए, ये हमारा जो रेडी शोल्डर का चार्ट है, ये वाला चार्ट का यूज़ हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, मतलब इस ब्लाउज की कटिंग में नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी हमारा नेक डीप होता है तब हम यहाँ पे शोल्डर को माइनस करते हैं। तो आज जो हमारा नेक है वो पैक नेक है, तो यहाँ पे हम कोई भी शोल्डर माइनस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हम आर्म होल फार्मूला चार्ट का ही यूज़ करेंगे। जो हमारा फार्मूला चार्ट है उसके हिसाब से हम आज यहाँ पे आर्म होल निकालेंगे और कोई भी हम शोल्डर माइनस नहीं करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग के लिए यहाँ पे हम पहले बॉडी मेजरमेंट ले लेते हैं। देखिए, हमारा जो बॉडी मेजरमेंट है, लेंथ हमारा 14 इंच है, वेस्ट हमारा 25 इंच है, फुल शोल्डर हमारा क्या है 13.5 इंच है। रेडी शोल्डर हम यहाँ पे 13.5 इंच रख रहे हैं। शोल्डर टू एपेक्स हमारा 9 इंच है, एपेक्स टू एपेक्स हमारा 6.5 इंच है। और यहाँ पे हमारा फ्रंट नेक क्या है 3.5 इंच है, बैक नेक हमारा 2 इंच है। तो इस तरह से हमको ये जो बॉडी मेजरमेंट है ये हमको ले लेना है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और देखिए, हमारा ब्लाउज कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारा बैक है, बैक में हम आई हुक रखेंगे और फ्रंट में हम प्रिंस कट में इस तरह से कटिंग करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ ऊपर की तरफ हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद जो हमारा टोटल शोल्डर है उसको हमको 2 से डिवाइड करना है। तो टोटल जो हमारा शोल्डर है, फुल जो हमारा शोल्डर है वो 13.5 इंच है। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा यहाँ पे 6.75 इंच। तो यहाँ पे हम 6.75 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से 6.75 इंच पर मार्किंग करने के बाद हम यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे। ये सबके लिए फिक्स है, 1 इंच डाउन जाना, ये मैंने बताया है अपने हर वीडियो में। तो यहाँ पे हम 1 इंच डाउन जाएंगे। यहाँ पे हम इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे हम नेक की चौड़ाई लेंगे। नेक की चौड़ाई भी 2.5 इंच, ये सबके लिए फिक्स है, चाहे आपका चेस्ट जैसे भी हो। और यहाँ से हम एक तिरछा इस तरह से लाइन खींच लेंगे। अब हम यहाँ पे लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमारा कितना है 14 इंच। तो यहाँ पे 1 इंच हम प्लस करेंगे शोल्डर जो इधर शोल्डर जॉइंट करने के लिए, और बैक में वेस्ट जॉइंट नीचे हमारा वेस्ट को जॉइन करने के लिए। तो इस तरह से हम मेजरमेंट टेप को रखेंगे और जहाँ भी हमारा 15 इंच आ रहा है वहाँ से हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से भी हम एक सीधा लाइन खींच लेंगे। तो ये हमारा वेस्ट वाला लाइन है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम आर्म होल निकालेंगे। तो आर्म होल का फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए, आर्म होल का फार्मूला, जब भी हमारा नेक पैक नेक होता है तो हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो हमारा पैक नेक के हिसाब से यहाँ पे जो हमारा चेस्ट है वो 13.5 इंच है। देखिए, यहाँ से 28 से 31.75। तो हमारा चेस्ट कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से हमको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। देखिए, हमारा चेस्ट कितना है 13.5 इंच है। इसको हमको 6 से डिवाइड करना है तो 5.25 इंच आ रहा है। यहाँ पे हमको प्लस करना है 1.25 इंच। तो यहाँ पे हमारा 6.50 मतलब 6.5 इंच आ रहा है आर्म होल। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच लेंगे। तो जहाँ से हमने शोल्डर डाउन किया है वहाँ से हमको मेजरमेंट टेप को रखना है और यहाँ पे हमको 6.5 इंच पर मार्किंग कर लेना है। इस तरह से मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधा, इस तरह से सीधी लाइन खींच लेंगे। तो ये हमारा चेस्ट वाला लाइन हमको मिल गया है। यहाँ पे हमारा चेस्ट वाला लाइन मिल गया है हमको। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से चेस्ट लेंगे। तो चेस्ट कितना है हमारा 13.5 इंच है। तो जब भी हमारा नेक पैक होता है तो हमको उसमें लूजिंग ऐड करना होता है। तो लूजिंग हमको यहाँ पे कितना ऐड करना है, जब हमारा दोनों नेक पैक है तो हमको यहाँ पे 2.5 इंच लूजिंग ऐड करना होगा। तो देखिए
1.5 इंच प्लस 2.5 इंच, तो कितना आ रहा है 34 आ रहा है। 34 को हमको 4 से डिवाइड कर देना है, तो यहाँ से हम 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो कितना आएगा 8.50। यहाँ पे हमारा 8.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 8.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए, तो यहाँ पे हमारा चेस्ट आ गया। वेस्ट हमारा कितना है, वेस्ट हमारा 25 है, इसको हमको 4 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 6.25 आ रहा है, तो यहाँ पे हम 6.25 पर मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा देंगे मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे ये बाहर वाले लाइन को बाहर वाले लाइन से मिला लेंगे और अंदर वाले लाइन को अंदर वाले लाइन से मिला लेंगे। तो ये हमने मिला लिया, इतना आपको समझ आ गया। अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे आर्म होल निकालेंगे। आर्म होल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जहाँ से हम डाउन गए हैं 1 इंच, वहाँ से मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद जहाँ भी हमारा सेंटर आ रहा है वहाँ पे हम मार्क कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम 1 इंच अंदर की तरफ जाएंगे। यहाँ से हमको 1 इंच अंदर की तरफ जाना है, और इस तरह से जैसे हमने सीधा रखा है मेजरमेंट टेप को, ये हमारा लाइन है इस तरह से। यहाँ से हमको 1/2 इंच अंदर की तरफ जाना है। देखिए यहाँ से हमको 1/2 इंच अंदर की तरफ जाना है। इस तरह से हम पहले लाइन खींच लेंगे, तिरछी लाइन। ये हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमको क्रॉस करना है, क्रॉस लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ से हमको कितना क्रॉस करना है, 0.7। देखिए यहाँ पे ये हमारा आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट है। तो देखिए जब भी हमारा नेक कितना होगा 28 से 31.75 इंच होगा, तो यहाँ पे हमको कितना क्रॉस करना है 0.75। तो हमारा चेस्ट यहाँ पे आ रहा है, तो 0.75 हम यहाँ पे क्रॉस देंगे। तो यहाँ पे हम 0.75 पर मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से हम मेजरमेंट टेप को रखेंगे और 0.7 पर हम मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग करने के बाद यहाँ से जो हम 1 इंच अंदर की तरफ गए हैं वहाँ से 1/2 इंच बाहर की तरफ मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। फिर हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व को रखकर इसको शेप दे देंगे। तो देखिए फ्रेंच कर्व को हमको इसको रख लेना है, अच्छे से सेट कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको तो ये हमारा आर्म होल निकल गया है बैक वाला। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम नेक की चौड़ाई लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम शोल्डर की चौड़ाई लेंगे। तो शोल्डर हमारा कितना है 2.5 इंच है, तो यहाँ पे 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो 4.5 इंच पर हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आ रहा है 4.5 इंच। इस तरह से ये 4.5 इंच आ रहा है। यहाँ से हम 1/2 इंच नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ पे हम डॉट डॉट बना लेंगे, डॉट डॉट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमको डॉट डॉट कर लेना है। तो जहाँ से मैंने डॉट डॉट किया है वहाँ से हमको क्या करना है, मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखना है और यहाँ से हमको देखिए इस तरह से हमको मेजरमेंट टेप को रखना है और यहाँ से हमको मार्किंग कर लेनी है। ये हमारा 4.5 इंच आ रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमको मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखना है और यहाँ पे हमको सेंटर ले लेना है। तो जो भी हमारा सेंटर आएगा वहाँ से हम मार्किंग इस तरह से मार्क कर लेंगे, निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम नेक की गहराई लेंगे। तो यहाँ से हमको नेक की गहराई लेना है। बैक का हमारा नेक कितना है 2 इंच है, तो यहाँ पे हम 2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे हम 2 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और जहाँ पे हमारा नेक है देखिए यहाँ से हमारा
नेक है। यहाँ से हम इस तरह से लाइन खींच लेंगे और इस तरफ से भी हम लाइन खींच लेंगे। तो ये हमने लाइन खींच लिया है। अब क्या करेंगे, देखिए हमारा ये वाला जो शोल्डर जॉइंट होगा वो वाला नेक कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, इस तरफ से। तो इस तरफ से आ रहा है तो हम नेक को शेप कैसे देंगे, देखिए इस तरह से हमको नेक को शेप देना है। इस तरह से हम नेक को शेप देंगे क्योंकि ये जो हमारा डॉट डॉट वाला है यहाँ से हमको 4.5 इंच लेना है। ये यहाँ से हमको 4.5 इंच लेना है। ये वाला लाइन जो हमारा है वो मार्जिन के लिए है और ये वाला यहाँ से हम स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ से ही हमको मेजरमेंट टेप को इस तरह से नाप लेना है और देखना है। तो देखिए अच्छे से हम इसको शेप दे देंगे इस तरह से, या फिर इस तरह से भी हम इसको शेप दे सकते हैं। देखिए इस तरह से भी हम इसको शेप दे सकते हैं। यहाँ से हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आएगा। तो क्या करेंगे, मैं ये रेड कलर में मार्किंग कर लेती हूँ। इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा शोल्डर जो है जब ज्वाइन करते हैं तो थोड़ा सा हल्का सा उठा हुआ होता है। तो इसमें हमको 0.25 अंदर की तरफ इस तरह से मार्किंग कर लेना है। 0.25 अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे अगर, और इस तरह से हम आर्म होल को शेप दे देंगे। तो ये हमने शेप दे दिया है और ये हमारा स्टिचिंग वाला है और ये हमारा माइनस हो जाएगा। जैसे हमने बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कर ली है, अब हम फ्रंट पार्ट की कर लेते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे हमारा जो टोटल शोल्डर है उसको हमको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा हमारा 6.75 इंच। तो 6.75 इंच पर हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हम यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे। सबके लिए फिक्स है, जो हमने बैक में किया था फ्रंट में भी हम यही करेंगे। और यहाँ पे हम एक लाइन खींच लेंगे, इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे। यहाँ पर हम नेक की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच पर। इस तरह से 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। ये भी सबके लिए फिक्स है। और इस तरह से हम एक तिरछा लाइन खींच लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे और हम यहाँ पे इस तरह से रखने के बाद शोल्डर का हम सेंटर ले लेंगे। यहाँ पे हम सेंटर पे मार्किंग कर लेंगे। तो जहाँ से हमने मार्किंग किया है वहाँ से मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे और हमारा लेंथ कितना है 14 इंच। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 15 इंच लेंगे वेस्ट के नीचे, 1/2 इंच ज्वाइन फोल्ड करने के लिए और शोल्डर के लिए। तो यहाँ पे हम 15 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग करने के बाद हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, सीधा लाइन इस तरह से खींच लेंगे। तो ये हमने एक सीधा लाइन खींच लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्म होल निकालेंगे। तो आर्म होल हमने निकाला था जैसे हमने फ्रंट में निकाला था, जैसे हमने बैक में निकाला था उसी तरह हमको फ्रंट में भी निकालना है चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारा पैक नेक है, पैक नेक के हिसाब से हमको यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। मैंने बताया है बैक में चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1.25 इंच। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 31.5 इंच डिवाइडेड बाई 6 इक्वल 5.25 इंच। इसमें हमको प्लस करना है 1.25 इंच। तो यहाँ पे आएगा 6.5 इंच। तो यहाँ पे हम जहाँ से डाउन गए हैं वहाँ से हमको 6.5 इंच पर मार्किंग कर लेना है। इस तरह से मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पे एक सीधा लाइन खींच लेंगे।
तो ये हमारा चेस्ट वाला लाइन आ गया है, चेस्ट लाइन आ गया है। अब हम यहाँ पे चेस्ट लेंगे, तो चेस्ट हमारा कितना है 30½ इंच है। इसको हमको क्या करना है, इसमें हमको क्या करना है 2½ इंच ऐड करना है। ये सबके लिए फिक्स है। जब भी आपका नेक पैक होगा, दोनों नेक पैक होगा, तो आप बैक में भी पहले इसको ऐड करिए, फ्रंट में भी ऐड करिए। तो इस तरह से हम यहाँ पे 2½ इंच क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो इक्वल करने के 31½ इंच प्लस 2 पॉइंट, तो यहाँ पे 34 आ रहा है। 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 8½ इंच आ रहा है। तो 8½ इंच पर क्या करेंगे, हम मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से 8½ इंच पर मार्किंग कर लेंगे। 1½ इंच हम क्या करेंगे, मार्जिन देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, चेस्ट आ गया। अब यहाँ पे आर्म होल को शेप देंगे। तो सबसे पहले जहाँ से हमने शोल्डर डाउन लिया है, वहाँ से हम मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम सेंटर ले लेंगे। सेंटर लेने के बाद यहाँ से हम 1 इंच अंदर की तरफ जाएंगे और यहाँ से हम ½ इंच पर मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ से हम क्या करेंगे, 0.75 इंच पर क्रॉस जाएंगे। इस तरह से क्रॉस जाएंगे और यहाँ पे हम एक इस तरह से लाइन खींच लेंगे। अब जहाँ से हम 1 इंच अंदर की तरफ गए हैं, वहाँ पे हम मेजरमेंट टेप को रखेंगे और ½ इंच बाहर की तरफ इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ भी हम इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद हम अब यहाँ पे आर्म होल को शेप दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंच कर्व को इस तरह से रख लेंगे अच्छे से। जहाँ पे भी हमारा शेप बनेगा हम वहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा शेप बन रहा है, हम यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारा आर्म होल का शेप बन गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा शोल्डर है, हमारा रेडी शोल्डर कितना है 3½ इंच है। तो यहाँ पे हम 4½ इंच पर मार्किंग कर लेंगे। देखिए मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे और 4½ इंच पर मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से हम ½ इंच नीचे जाएंगे। इस तरह से ½ इंच नीचे जाएंगे और डॉट डॉट कर लेंगे। इस तरह से डॉट डॉट कर लेंगे। यहाँ पे जैसे हमने बैक में 0.25 अंदर की तरफ गए थे, उसी तरह यहाँ भी हम 0.25 अंदर की तरफ जाएंगे। तो ये हमारा माइनस हो जाएगा इस तरह से। इस तरह से माइनस होने के बाद यहाँ से हम मेजरमेंट टेप को रखेंगे और 4½ इंच पर मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 4½ इंच। इस तरह से यहाँ पे आ रहा है हमारा 4½ इंच पर। अब क्या करेंगे, मेजरमेंट टेप को हम यहाँ पे रखेंगे और हमारा नेक डीप कितना है 3½ इंच है। तो 3½ इंच पर मार्किंग कर लेंगे। और जहाँ से हमने देखिए यहाँ पे हमने मार्किंग किया था, तो ये वाले मार्किंग को हम पहले लाइन खींच लेंगे इस तरह से। और ये वाला जो हमारा है मार्किंग इस तरफ से ऐसे, तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। लेकिन हमारा जो 4½ इंच आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है तो हम नेक को शेप देंगे इस तरह से। इस तरह से हम नेक को शेप देंगे। इस तरह से हम नेक को शेप दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए मेजरमेंट टेप को आपको रख लेना है, इस तरह से मिला लेना है कि आपको 4½ इंच आ रहा है कि नहीं। तो ये हमारा 4½ इंच आ रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ से अगर हम इस तरह से अगर हम कटिंग करते, इस तरह से हम अगर नेक को शेप देते, तो यहाँ पे हमारा 4½ इंच नहीं आता। और यहाँ पे जो जब हम शोल्डर ज्वाइन करते हैं तो ये आगे पीछे हो जाता है। यहाँ पे देखिए 0.25 जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा इस तरफ से आ रहा है, सामने की तरफ से आ रहा है। तो इस तरह से पहले आपको जब भी आपका पैक नेक होगा, तो आपको इस तरह से ½ इंच पहले डाउन जाके इस तरह से मार्किंग कर लेना है। उसके हिसाब से फिर आपको नेक को शेप देना है। तो इस तरह से हमने शेप दे दिया है। अब क्या करेंगे, मेजरमेंट टेप को हम यहाँ से रखेंगे
और हमारा शोल्डर टू एपेक्स कितना है 9 इंच है, तो यहाँ पे हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे ऊपर जब शोल्डर ज्वाइन करेंगे उसके लिए। और हमारा एपेक्स टू एपेक्स कितना है 6.5 इंच है, तो हमारा 6.5 इंच है एपेक्स टू एपेक्स। इसको हमको 2 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा 3.25 इंच। तो यहाँ पे हमको क्या करना है 3.25 इंच, ये हमारा 3.25 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे हमको मार्किंग कर लेना है इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एपेक्स पॉइंट और शोल्डर टू एपेक्स को इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर टू एपेक्स और एपेक्स टू एपेक्स मिल गया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है 3.25 इंच लिया है, यहाँ पे हमको हाफ इंच कम करना है। हाफ इंच कम करना है तो 3.25 में हमको माइनस कर लेना है 0.25, तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा 2.75 इंच 2n75 इंच 2n7, तो यहाँ पे 2.5 इंच आ रहा है, उससे 2 लाइन एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। मार्किंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से मिला लेंगे, एपेक्स पॉइंट से हम यहाँ पे मिला लेंगे वेस्ट पॉइंट का जो। तो ये हमने मिला लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे डॉट देंगे। डॉट हमको कितना देना है चेस्ट को अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे डॉट देना है। तो देखिए 31.5 इंच है हमारा चेस्ट, तो यहाँ पे हमको कितना वेस्ट में कितना डॉट देना है 2.5 इंच का। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच का डॉट देंगे, इस तरह से मेजरमेंट टेप को रख लेंगे, 2.5 इंच का हम डॉट देंगे। तो यहाँ पे हमने डॉट दे दिया है। अब हम यहाँ पे इस वाले लाइन को भी इस तरह से मिला लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा टक्स निकल गया है, वेस्ट में हमारा डॉट निकल गया है। अब हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो वेस्ट कितना है 25 इंच है हमारा, तो 25 इंच है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो मेजरमेंट टेप है इसको इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पे हमने कितना लिया था 2.75 इंच, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पहले 25 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा हमारा 6.25 इंच। इसमें हमको माइनस करना है 2.75 इंच को, तो यहाँ पे हमको 3.5 इंच पर मार्किंग कर लेना है। देखिए यहाँ पे हमको 3.5 इंच पर मार्किंग कर लेना है इस तरह से। यहाँ पे हमने लिया था 2.75 इंच, तो ये हमारा वेस्ट निकल गया है। यहाँ पे हम 1.5 इंच क्या करेंगे मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरह से हमने ले लिया है। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम इसको मिला लेंगे, बाहर वाले लाइन को बाहर वाले लाइन से और अंदर वाले लाइन को अंदर वाले लाइन से मिला लेना है। ये हमारा मार्जिन है, इतना आपको समझ आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे हमको इसको शेप देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे, जहाँ पे भी हमारा सेंटर आएगा वहाँ पे हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब जो हमने सेंटर लिया था वहाँ से भी मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे और फिर यहाँ भी हम सेंटर निकाल लेंगे और नीचे की तरफ भी हम उसे यही प्रोसेस करेंगे। इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखेंगे और फोल्ड कर लेंगे और सेंटर निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमको हाफ इंच अंदर बाहर की तरफ इस तरह से जाना है, हाफ इंच। यहाँ पे हमको 0.25 इंच इतना जाना है और ये हमारा सेम रहेगा। अब क्या करेंगे हम इसको शेप देंगे। तो शेप देने के लिए सबसे पहले हम फ्रेंच कर्व को इस तरह से ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने टक्स को शेप दे दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे डार्ट देंगे। तो हमको यहाँ पे कितना डार्ट देना है, ये हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग हमको डार्ट देना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा चेस्ट कितना है 31.5 इंच है, तो यहाँ पे हम आर्म होल को 1.25 इंच इतना डार्ट देंगे। तो यहाँ पे हमको 1.25 इंच का डार्ट देना है। तो इस तरह से पहले हम क्या करेंगे एक लाइन खींच लेंगे
देखिए इस तरह से लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ पे हम मेज़रमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे, जहाँ पे भी हमारा 1.25 आएगा वहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारा 1.25 आ रहा है, यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से एपेक्स पॉइंट से हम मिला लेंगे। अब हम यहाँ पे 1.25, ये हमारा 1.25 है, इससे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे हमारा मेज़रमेंट टेप को, और यहाँ से ऊपर की तरफ हम मार्किंग करेंगे और यहाँ हम नीचे की तरफ भी मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ भी हम इसको इस तरह से मिला लेंगे एपेक्स पॉइंट से। तो ये वाला जो हम लाइन खींचेंगे इसको हमको एक्स्ट्रा लेना है, इस तरह से एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा, इसको हमको माइनस करना है। ये भी माइनस हो जाएगा। देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे हमने जो इस तरह से पॉइंट दिया है, एपेक्स पॉइंट और शोल्डर का पॉइंट, इस तरह से हमको मेजरमेंट टेप को रखना है और नाप लेना है कितना आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा आ रहा है 5.5 इंच। तो यहाँ से भी हमको मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखते जाना है और 5.5 इंच पर मार्किंग कर लेना है। तो ये हमारा 5.5 इंच आ रहा है। यहाँ पे हाफ इंच से एक लाइन एक्स्ट्रा, यहाँ पे हमको 1 इंच पर मार्किंग करना है इस तरह से। यहाँ भी हम 1 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे और इस तरह से हम इसको मिला लेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, पूरा माइनस हो जाएगा। तो इसको हमको पूरा माइनस कर लेना है। यहाँ से हम हाफ इंच ऊपर की तरफ जाएंगे और इसको भी हमको माइनस कर लेना है। यहाँ से हमको मेजरमेंट टेप को रखना है और 1 इंच पर मार्किंग कर लेना है। 1 इंच पर मार्किंग करने के बाद हम एक सीधा लाइन खींच लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हमको 0.25 इस तरह से मार्किंग कर लेना है। 0.25 इस तरफ भी यहाँ पे हमको हाफ इंच का गैप देना है और इस तरह से हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लें, एक तिरछा लाइन खींच लेंगे और मिला लेंगे। तो ये भी हमारा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इसको भी हमको माइनस कर लेना है। तो ये हमारा माइनस हो गया, यहाँ भी हमने माइनस कर लिया है। अब हमको यहाँ पे माइनस करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पे हम नाप लेंगे। तो कितना आ रहा है हमारा 5.25 इंच। तो यहाँ पे भी हम मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे और 5.25 पर मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारा 5.25 आ रहा है। यहाँ से हमको हाफ इंच डाउन जाना है, इस तरह से हाफ इंच पर डाउन जाएंगे। और जो हमारा स्केल है इसको हमको देखिए किस तरह से रखना है, मैं ये बता रही हूँ। इस तरह से हम रख लेंगे। ये जो हमारा लास्ट वाला कॉर्नर है इसको हमको इस तरह से मिलाते हुए रख लेना है और एक लाइन खींच लेना है। तो इस तरह से हम रख लेंगे और यहाँ पे भी हम इसको इस तरह से खींच लेंगे लाइन। तो यहाँ पे ये हमारा नया आर्म होल बन जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पे इसको शेप देंगे। तो जब भी नया आर्म होल बनता है तो हमारा फ्रेंच कर्व इसी तरह से मुड़ता है। देखिए इस तरह से आप इसको शेप दे सकते हैं। तो ये हमारा नया आर्म होल है, ये हमारा माइनस हो जाएगा। ये हमारा स्टिचिंग का एक्स्ट्रा मार्जिन है। तो देखिए
जो हमारा फ्रंट वाला भाग होगा वो प्रिंस कट में होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद हम प्रिंस कट का शेप देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी कटिंग कर लेते हैं। इतना आपको समझ आ गया ना, मैंने यहाँ पे माइनस किया, यहाँ पे माइनस किया है, तो इतना आपको समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको प्रिंस कट का शेप दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब भी हम कटिंग करेंगे तो यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा कट कर लेना है ताकि हम इसको फोल्ड कर लें। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको माइनस कर लिया है, इसको कट कर लिया है, यहाँ पे इसको भी मैंने आर्म होल को भी माइनस कर लिया है। तो इसको हमको अच्छे से शेप दे देना है अब आर्म होल को। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से शेप दे दीजिए इस तरह से। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम हाफ इंच अंदर की तरफ लेंगे। तो मेजरमेंट टेप से इस तरह से हम हाफ इंच अंदर की तरफ ले लेंगे और यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे हाफ इंच अंदर की तरफ। और यहाँ से हम क्या करेंगे, मेजरमेंट टेप को इस तरह से लेंगे और सेंटर ले लेंगे। तो सेंटर लेने के बाद यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से 0.25 हम बाहर की तरफ लेंगे। इस तरह से 0.25 बाहर की तरफ लेंगे और यहाँ पे हम इसको शेप दे देंगे। इस तरह से हम इसको प्रिंस कट का शेप दे देंगे। तो ये हमारा इस तरह से प्रिंस कट बन जाएगा। जिसको भी अगर प्रिंस कट नहीं बनाना है, वन टक्स में बनाना है, तो ये हमारा फिक्स है, इसको आपको प्रिंस कट का शेप नहीं देना है। यहाँ पे आप वन टक्स का इस तरह से, यहाँ पे सिर्फ ये वाला टक्स आपको लगाना है, इसको भी आपको माइनस कर लेना है। अगर आपको यहाँ पे इसको शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बनाना है तो आप यहाँ से मार्किंग करिए इस तरह से। तो यहाँ से आपको शोल्डर टू वेस्ट डार्ट की भी कटिंग मिल जाएगी। तो अब क्या कर लेते हैं, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको राउंड शेप दे देंगे इस तरह से, और जो भी हमने यहाँ पे डॉट दिया है उसको इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ पे भी हम यहाँ पे कट लगा लेते हैं और इस वाले को हम माइनस किए हैं, इसको हमको इस तरह से डालना। तो देखिए इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट है। यहाँ पे हमको यहाँ पे मार्जिन ऐड करना है, जहाँ पे भी मैं क्रॉस कर रही हूँ यहाँ पे हमको मार्जिन ऐड करना है। यहाँ पे भी हमको मार्जिन ऐड करना है स्टिचिंग के लिए, जॉइन करने के लिए। और यहाँ पे हम बैक में हम आई हुक लगा रहे हैं तो यहाँ पे हम मार्जिन ऐड नहीं करेंगे। और यहाँ पे जो हमारा तिरछा आ रहा है हमको यहाँ पे सीधा ही, जब भी हम फैब्रिक की कटिंग करेंगे अपना, तो यहाँ पे हम इस तरह से सीधा ही स्ट्रेट ही कटिंग करेंगे। यहाँ पे जो हमारा फैब्रिक आएगा उसको हमको ऐड करना है। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट का कटिंग हो गया। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए जो हमने बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग की थी उसको हमको इस तरह से ले लेना है और यहाँ पे जो हमने प्रिंस कट में जो कट किया है उसको हमको इस तरह से रख लेना है, मेजरमेंट टेप, सॉरी, इस तरह से हमको रखना है फर्मर को।
इस तरह से रख लेंगे और यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। देखिए ये वाला जो हमारा लास्ट का कॉर्नर होता है इसको हमको मिलाना है, तो इस तरह से रख लेंगे और मिला लेंगे और यहाँ पे हम इसको इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और यहाँ भी हम मार्किंग कर। तो ये जैसे जा रहा है वैसे ही हमको मार्किंग करते जाना है इस तरह से। तो ये हमने मार्क कर, इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे। आर्म होल को तो हम यहाँ पे इस तरह से शेप देंगे और यहाँ पे जो हमारा तिरछा गया है इस तरह से इसको पहले डार्क कर लेते हैं। ये हमारा तिरछा गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम 1 इंच या 1.5 इंच या 1.25 इंच इतना हम यहाँ पे माइनस करेंगे। इस तरह से माइनस करेंगे और ये वाला लाइन को हम क्या करेंगे, सीधा ही खींचेंगे। इस तरह से सीधा खींचेंगे और यहाँ पे जो कट आ रहा है उसको हम इस तरह से राउंड कर लेंगे। देखिए आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे हमारा इतना माइनस हो रहा है तो हमारा बैक पार्ट चढ़ जाएगा या ऊपर उठ जाएगा, जो बिल्कुल नहीं होगा। जब हम शोल्डर ज्वाइन करते हैं तो बहुत लोगों का ये दिक्कत आता है कि शोल्डर सामने की तरफ गिरता है, तो वो वाला प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होता है। ये जब हम इसको माइनस करते हैं तब हमारा शोल्डर जाके जब कंधे में चकता है एकदम बराबर, तभी ये शोल्डर माइनस होता है तो ही चकता है और हमारा बैक पार्ट एकदम फिनिशिंग के साथ दिखता है। तो ये आपको माइनस करना है, उसके बाद इसको हम कट कर लेंगे। तो चलिए ये इतना हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है बैक पार्ट। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हमको यहाँ पे दोनों शोल्डर को इस तरह से देख लेना है कि बराबर आ रहा है कि नहीं। देखिए इस तरह से हमको मिला लेना है, इस तरह से मिला लेंगे और जो भी हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है इसको हमको कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखिए पैक नेक ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करके इसकी कटिंग कर ली है पेपर पर। अब हम इसकी फैब्रिक पर कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे। तो आपको आज का ये कटिंग का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल में पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग को लेकर।